हाय गाइस, वेलकम टू बर्थ फिजिक्स। मैं हूं आपका टीचर इंजीनियर मोहम्मद हमीद और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल बर्थ फिजिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने किसी दूसरे हमारे चैनल बर्थ फिजिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें ताकि हम बेस्ट इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, बहुत ज़बरदस्त लेक्चर देंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है हम इंशाल्लाह बात करेंगे मेजरमेंट पर, जिसको हम उर्दू में पैमाइश बोलते हैं। तो हमारे पास मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट हमारे पास क्या है? हमारे पास जो मेजरमेंट है ये हमारे पास क्या है, उसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। द कंपैरिजन ऑफ ए अननोन क्वांटिटी विद अ नोन क्वांटिटी। द कंपैरिजन, हम अगर कंपैरिजन करें, मुकाबला करें ऑफ ए अननोन क्वांटिटी, अननोन जिसके बारे में हम फर्स्ट ऑफ ऑल जानते नहीं है, अननोन क्वांटिटी विद अननोन क्वांटिटी, अननोन क्वांटिटी विद अननोन क्वांटिटी, विद अननोन क्वांटिटी। असल में हमारे पास नोन क्वांटिटी के हमारे पास हम इस तरह कर सकते हैं कि शॉर्ट कम अगर हम लिख लें the comparison of a unknown quantity with a some standard, अगर हम इसको हम some standard के साथ कंपेयर कर ले तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मेजरमेंट। is known as या is called, इसको हम बोलते हैं मेजरमेंट, पैमाइश, मेजरमेंट। तो हमारे पास मेजरमेंट क्या है? the comparison, अगर हम मुकाबला करें of a unknown quantity with a some standard, अगर आपके पास अगर एक अननोन क्वांटिटी है जिसके बारे में फर्स्ट आप नहीं जानते, अगर उस क्वांटिटी में आप इंटरेस्ट है तो उसका आप मुकाबला करें with a some standard। स्टैंडर्ड का क्या मतलब है? some यूनिट के साथ। तो आपको पता चल जाएगा कि ये हमारे पास जो चीज है, जो क्वांटिटी है, इसको आप मेजरमेंट जिसके करना चाहते हैं उस यूनिट के मुकाबले में कितना छोटा और कितना बड़ा है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं मेजरमेंट। अब ये फॉर एग्जांपल अगर आप मेजरमेंट करना चाहते हैं 1 kg शुगर, तो आप शॉपकीपर के पास जाए और उससे ये कह दे कि हमें 1 kg शुगर चाहिए, यानी 1 किलो चीनी चाहिए। तो यह हमारे पास जो चीनी है 1 किलो, ये हमारे पास अननोन क्वांटिटी है। तो शॉपकीपर क्या करता है कि हमारे पास एक नोन क्वांटिटी जिसको आप पहले से जानते हैं, जिसको हम मास का यूनिट बोलते हैं किलोग्राम, वो एक साइड पे तराजू में रखते हैं और दूसरी साइड में जो हमारे पास अननोन क्वांटिटी है, जो शुगर है, वो डालना शुरू करता है। जब बैलेंस आपस में कंपेयर हो जाते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, वो 1 किलो के हो जाते हैं। तो हम इस तरह बोलते हैं कि हमारे पास मेजरमेंट है। तो अगर आपने मेजरमेंट करना है तो आपको अननोन क्वांटिटी को सम स्टैंडर्ड यानी यूनिट के साथ कंपेयर करना होगा। तो हमारे पास ये स्टैंडर्ड जो है ये क्या है? स्टैंडर्ड का हमारे पास मतलब है हमारे पास यूनिट। स्टैंडर्ड का क्या मतलब है? स्टैंडर्ड का मतलब है स्टैंडर्ड। इसका हमारे पास मतलब क्या है? इसका हमारे पास मतलब है यूनिट, जिसको हम उर्दू में इकाई बोलते हैं, इकाई। तो हमारे पास हर फिजिकल क्वांटिटी की मेजर करने के लिए उसका हमारे पास यूनिट होना चाहिए। और आप अगर फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना चाहते हैं तो आपके साथ उसका इंस्ट्रूमेंट भी मौजूद होना चाहिए। तो हमारे पास अभी हम डिफाइन करते हैं कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड है यूनिट, इसको हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट इज यूनिट? तो यूनिट हमारे पास क्या है? ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड with which physical quantities, बुनियादी फिजिकल क्वांटिटीज तीबी मिकदारें, फिजिकल क्वांटिटीज are compared, जिसके साथ हम यूनिट हमारे पास क्या है? यह हमारे पास एक स्टैंडर्ड है
with which physical quantities are compared, जिसके साथ हम क्या कंपेयर करते हैं, किस चीज का मुआवजा करते हैं, जिसके हम फिजिकल क्वांटिटी यानी तीबी मिकदारों का मुआवजा करते हैं, किसके साथ, इस यूनिट के साथ। फिर इसको क्या बोलते हैं, इस नोन एज या इस कॉल्ड यूनिट, इसको हम इकाई का नाम देते हैं। यानी हमारे पास यूनिट एक ऐसा चीज है, हमारे पास यूनिट एक हमारे पास एक स्टैंडर्ड है जिसके साथ हम फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं। मैंने फर्स्ट अभी एक एग्जांपल दिया, अगर आप शुगर की मास में इंटरेस्ट है कि आप शुगर खरीदना चाहते हैं तो आप शॉपकीपर के पास जाए, दुकानदार के पास जाए और उसको आप ये बोले कि हम इंटरेस्ट है 1 किलो चीनी खरीदने में, तो हमारे पास वो क्या करता है, तो आप मास में इंटरेस्ट है तो हमारे पास मास का इकाई क्या होगा, उसका इकाई मास होगा। इसी तरह अगर आप लेंथ जो है एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसमें अगर आप इंटरेस्ट है तो आपको लेंथ कंपेयर करना होगा मीटर के साथ। अगर इस तरह अगर आप टाइम यानी एक फिजिकल क्वांटिटी है उसमें इंटरेस्ट है तो आप क्या करेंगे, आपको कंपेयर करना पड़ेगा उसको सेकंड के साथ। यानी हमारे पास स्टैंडर्ड या यूनिट एक ऐसा चीज है इसके साथ हम फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं। इस तरह आपको पता है कि हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज, यहाँ पर हम मैं एग्जांपल देता हूँ, ये हमारे पास क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज, इसको हम उर्दू में बोलते हैं तीबी मिकदारें, और इसके हमारे पास क्या है, यूनिट्स, इकाया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर आप फिजिकल क्वांटिटी मास को उठा लेना चाहते हैं, यानी अगर आप किसी चीज के मास में इंटरेस्ट है तो उसका मीटर हमारे पास क्या होगा, उसका यूनिट हमारे पास किलोग्राम होगा, और इसको हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, केजी से, और मास को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह अगर आप इंटरेस्ट है फिजिकल क्वांटिटी लेंथ में, लेंथ किसको बोलते हैं, लंबाई को, अगर आप लंबाई में किसी चीज का लंबाई है, उसमें हमारे पास कपड़े का है, हमारे पास कोई डिस्टेंस है, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, लंबाई, इसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको हम H से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम S से भी रिप्रेजेंट करते हैं, D से या X से या Y से या Z से, ठीक है। तो हमारे पास अगर लेंथ है तो अगर आप उसका क्या है, और उसका जो स्टैंडर्ड है यूनिट है वो हमारे पास क्या है, मीटर है। अगर इस तरह अगर आप टाइम में इंटरेस्ट है, फिजिकल क्वांटिटी टाइम में इंटरेस्ट है, तो हमारे पास इसको T से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपका जिसका इकाई है जो स्टैंडर्ड है वो हमारे पास सेकंड है। इस तरह अगर आप हमारे पास क्या है, स्पीड है, तो हमारे पास क्या है, स्पीड है, यानी ये हमारे पास क्या है, स्पीड, इसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। इसी तरह हमारे पास क्या है, हमारे पास फोर्स है, तो अगर आप फोर्स में इंटरेस्ट है तो हमारे पास क्या है, उसका यूनिट जो हमारे पास न्यूटन है। तो स्टैंडर्ड एक ऐसा चीज है विद व्हिच फिजिकल क्वांटिटीज आर कंपेयर, जिसके साथ हम फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं।